साथियों, अभी 5 राज्यों के विधानसभा में चुनाव हुए और इस विधानसभा के चुनाव में मेरा ऐसा मानना है कि 5 में से महत्वपूर्ण जो राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की चुनाव में जीत होने की मुख्य वजह ईवीएम मशीन है। और इसके बारे में ठोस वजह और ठोस कारण भी है। इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में एक भूतपूर्व एमएलए है, उसको केवल 50 वोट पड़े ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। ऐसा उस एमएलए ने दिग्विजय सिंह को कहा। यह हैरान करने वाली बात है। अगर सेटिंग ना हो तो निश्चित रूप से ऐसा हो नहीं सकता। ईवीएम में सेटिंग होने की वजह से ऐसा होता है, मगर कहीं कहीं इस तरह के सबूत पीछे छूट जाते हैं जिसकी वजह से ईवीएम में गड़बड़ी हुई ऐसा कहा जा सकता है। एक 50 वाला वोट वाला मुद्दा भी इसी तरह का है। उसी के साथ साथ बीएसपी के एक कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि उसने जिस बूथ पर वोट डाला उसके परिवार के 6 वोट है और तमाम उस बूथ पर उसको वोट देने वाले लोग हैं, मगर उस बूथ में उसको एक भी वोट नहीं निकला। उसके परिवार के 5 लोगों का भी वोट नहीं निकला, उसका खुद वोट भी नहीं निकला। यह इस बात का सबसे बड़ा ठोस सबूत है कि ईवीएम मशीन को सेट किया गया था। यह सेट किया हुआ मामला है, मगर कहीं कहीं यह सेट पकड़ में आता है और उसके ठोस सबूत सामने आते। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जहां चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी को ज्यादा निकले। ये ईवीएम में घोटाले का भौतिक सबूत है और ठोस सबूत है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण सामने आते हैं। मीडिया वाले इस तरह से इसका प्रचार करते हैं और समर्थन करते हैं कि जब कांग्रेस और विरोधी पार्टी के लोग चुनाव जब हार जाते हैं तो वो ईवीएम पर दोष देना शुरू कर देते हैं। और बीजेपी वाले भी लोग इसी तरह की बातें करते हैं, मीडिया वाले भी इसी तरह की बात करके घोटाले का एक प्रकार से समर्थन करना शुरू कर देते हैं। मगर मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 को बीजेपी वाले खुद सुप्रीम कोर्ट में यह केस लेकर गए थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये केस लेकर गए थे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट में लिखा हुआ है, उस जजमेंट में यह लिखा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी ईवीएम मशीन से मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी है? सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के बारे में। सारे दुनिया में जिन लोगों ने ईवीएम मशीन बनाई, जापान वालों ने ईवीएम मशीन बनाई, अमेरिका वालों ने ईवीएम मशीन बनाई, मगर वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं।
उनका ईवीएम मशीन पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होने का यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। और वो ईवीएम मशीन भारत में लगाई जा रही है और की जा रही है। जब 2004 में और 2009 में ईवीएम मशीन के द्वारा कांग्रेस ने चुनाव जीता तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इसके विरोध किया था। और इस वजह से इस विरोध को दरकिनार करने के लिए कांग्रेस को आरएसएस और भाजपा के साथ समझौता करना पड़ा। और उस समझौते के तहत दो बातें हुई। एक, उस समझौते के तहत 2014 में और 2019 में 2 बार बीजेपी को ईवीएम से घोटाला करके चुनाव जीतने के लिए अलाउ किया गया। और दूसरा, जो कंप्लेन करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे उसका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से चौपट हो गया, खत्म हो गया। जबरदस्ती से उसको रिटायर कर दिया गया और समझौते को मानने के लिए आडवाणी राजी नहीं थे। नरेंद्र मोदी राजी हो गए और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया। अगर हम लोग पीछे के बैकग्राउंड में जाकर सारा डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये सारी बातें सामने आ जाती है। और इसलिए अभी जो 3 राज्यों के चुनाव में ऐसा हुआ, ऐसा कहा जा सकता है, इसके ठोस सबूत भी आए हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसको डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि राजस्थान में खून खराबा करने की कोशिश की गई हो और टीवी और मीडिया में खबरें चेंज हो गई हो। मगर सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, वो नेशनल लेवल पर मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? सारे अपोजिशन के लोगों को ईवीएम का मुद्दा बनाना चाहिए, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो चुनाव को उनको हरवाया जा सकता है। सारे विरोधी पार्टी के लोगों को इस मुद्दे को लेकर हंगामा करना चाहिए सारे देश भर में। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 200% मान लिया जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको परास्त किया जा सकता है। तो मैं हमारे पाठक है, हमारे सुनने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये जो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव करवाए गए और जीतने की ये बड़ी वजह है। मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि ये 3 राज्यों में अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते तो क्या आरएसएस के लोग नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाने के लिए राजी हो जाते हैं? मैं तो नहीं मानता। अगर वास्तव में भाजपा इतनी ही लोकप्रिय थी, नरेंद्र मोदी इतने ही लोकप्रिय थे, तो नरेंद्र मोदी ने सांसदों को चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में क्यों उतारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हुए कैबिनेट मिनिस्टरों को विधानसभा के चुनाव में क्यों उतारा? अगर वो वास्तव में इतनी पार्टी लोकप्रिय थी और इतने जीतने वाला मामला था। ये सबूत इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी को यकीन नहीं था कि वो चुनाव जीत लेगा। और यह भी एक कारण बताया जा सकता है ईवीएम मशीन के इस्तेमाल का, ताकि अगर चुनाव नहीं जीता जाता तो आरएसएस के लोग नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बना सकते थे। इस वजह से इस चुनाव में यह गड़बड़ी की गई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। और इसके ठोस सबूत भी आए हुए हैं। इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। 17 दिसंबर को
ऑल अपोजिशन पार्टी की, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होने वाली है, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो इसका रेजोल्यूशन पास करे और इसके लिए सारे देश भर में ईवीएम के विरोध में भारत बंद का ऐलान करे, तो 2024 के चुनाव में उनको चुनाव जीतने का अवसर उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं।